बिल्कुल बघेल साहब, अब मेरे पास तो जितने भी सवालों की फहरिस्त थी, मुझे लगता है कि आपने अपने जवाब में लगभग सारा कुछ पूरा कर दिया। लेकिन विपक्षी एकता का जिक्र अगर करें, 2024 के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, 2024 या 2047 भाजपा की तरफ से क्या सोचा जा रहा है? जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की जरूरत नहीं होती है। सेवा ही संकल्प के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी पेंडेमिक पीरियड से लेकर आज तक लगातार काम कर रही है। विपक्षी एकता पर मैं ये कहना चाहूंगा कि चाचा चाणक्य ने बहुत साल पहले एक बात कही थी कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, जैसे मोदी जी हैं, तो उसके खिलाफ, जरा शब्दों पे ध्यान देना, तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, इस सिद्धांत पर दुरभी संधियां हुआ करेंगी और दुरभी गठबंधन हुआ करेंगे। ऐसा ही पटना में कुछ दिनों बाद कुछ होने की संभावना नजर आ रही है जी। इसको मैं कहता हूं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। बल्कि अभी आज नाराज हो गई हैं, बहन जी नाराज हो गई, कुछ ट्वीट कर दिया है। तो मैं उस पर ये कहना चाहूंगा कि न सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। तो 4-5 प्राणी ऐसे हैं देश में कि चुनाव की, लोकसभा की चुनाव की पूर्व संध्या पर उनके प्रधानमंत्री बनने के वायरस बहुत एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे ही वो 14 और 19 में हारते हैं और 24 में हारेंगे तो फिर सैनिटाइज हो जाएगा उनका, फिर वो घर में बैठ जाएंगे। तो एक केसीआर साहब हैं, अब उनकी पार्टी का एक 6 बार का एमपी उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं जानता है और वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। दूसरी ममता बनर्जी जो हैं, जब वो बंगाल की तरफ से आएंगी ना, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, मुगल सराय में ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विकास रूपी बैरियर डाल देंगे, हम मुगल सराय से ज्यादा घुसने नहीं देंगे। केजरीवाल साहब ने भी आज कुछ पोस्टरबाजी की है। तो दिल्ली में 7-8 एमपी होते हैं, दिल्ली में वो सरकार बनाते हैं, लेकिन जैसे ही यूपी गेट से घुसते हैं वो वैशाली और कौशाम्बी की तरफ, तो उनका एक पार्षद यूपी में नहीं बनता है। तो जिनका पार्षद नहीं बनता है वो सांसद बनाते हुए प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। हाँ, हमारे मित्र नहीं, उनका जिक्र ना हो, बिहार के मुख्यमंत्री का, जो सबसे ज्यादा आजकल परेशान है। तो बिहार वाले पहले तो विपक्ष के नेताओं को गंगा के उस पुल पे ले जाएं जहां 1200 करोड़ का गिरा है, तो जीरो ग्राउंड पे अपना सुशासन दिखाएं जी। तो उनका जो चुनाव चिन्ह तीर है ना, वो पूरा देश नहीं जानता है। तो मैं आज एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि स्टालिन साहब ने भी इच्छा जाहिर की है, डीएमके वालों ने। तो डीएमके के स्टालिन साहब, केसीआर साहब, ममता बनर्जी, केजरीवाल साहब और अपने नीतीश जी उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी सीट छांट लें और वहां चुनाव लड़ने में उनको ऑफर कर रहा हूं। दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है। दूसरी बात, इनके एडमायरर तक यूपी में नहीं है। मैं आज एक खुल के बात करूं, बिहार के यादवों, मुलायम सिंह यादव बिहार के यादवों के एडमायरर थे, लेकिन वोटर लालूच के थे। उत्तर प्रदेश के यादव लालू यादव के एडमायरर हैं, लेकिन वोटर मुलायम सिंह जी के थे। और ये जो 4-5 नाम लिए ना, इनके ना यूपी में वोटर है ना कोई एडमायरर है। और विपक्ष के गठबंधन पे बात करना चाहूंगा। आपके जन्म से पहले, चलो और पीछे चलते हैं, मेरे जन्म के बाद एक गैर कांग्रेसवाद का नारा लगा था। 9 राज्यों में समृद्ध सरकार बनी थी, चौहान साहब, जिसमें चौधरी चरण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में, गोविंद नारायण सिंह जी मध्य प्रदेश में, देवीलाल जी और बीजू पटनायक साहब ने, ये लोग मुख्यमंत्री बने थे। क्या हुआ फिर? उसके बाद तो कांग्रेस बहुत बम्पर तरीके से आई थी। 1977 में 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था और सारे विपक्षी नेता जेल भेज दिए गए थे, डीआईआर और मीसा में। तो दुष्यंत ने लिखा था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अगर, और मेरे गांव का एक तांगे वाला था, बड़ा मस्त आदमी था, वो थाने के सामने से गुजरते हुए उसने कहा, चल मेरी घोड़ी इंदिरा की चाल, तो उसको इमरजेंसी में बंद कर दिया गया था। हमारे हेमंत शर्मा बड़े अच्छे पत्रकार हैं, उनके पिताजी मनु शर्मा ने आपातकाल पे लिखा था कि मौसम के आंखों में नमी है, लगता है आज कोई गमी है, और मेरी मेज पर रखी हुई संविधान की पुस्तक में कुछ पन्नों की कमी है। मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं। जो हमको इंटॉलरेंस कहते हैं, उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता बंद कर दी थी। अगर आप कुछ बोल देती ना तो मीसा या डीआईआर में जाती। तो 77 में क्या हुआ कि जैसे इमरजेंसी हटी तो
अभी आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हो ना, उसमें मर्जर हुआ था, पैक्ट नहीं हुआ था। 16-17 पार्टियां जनसंघ, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाई थी, दीपक चुनाव चिन्ह था, दीपक बुझा दिया गया था, मर्जर हुआ, जनता पार्टी हुई, चंद्रशेखर जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। इतना बड़ा बहुमत आया था कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी राजनाइन से, संजय गांधी हार गए थे रविंद्र सिंह से, लेकिन 27 महीने सरकार चली थी। मुरारजी भाई बने, उनको नहीं पसंद किया गया तो चरण सिंह जी बने, लेकिन 27 महीने। फिर ऐसी ही एक विपक्षी एकता 1989 में हुई, वीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री बने और 4 महीने चंद्रशेखर जी के सीएम आए, 16 महीने। फिर ऐसे ही 1996 में एक विपक्षी एकता हुई। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जनता जाने तो कि एकता का क्या होता है। तो देवगौड़ा साहब बने, फिर गुजराल साहब बने 16 महीने। उत्तर प्रदेश में 93 में गठबंधन हुआ सपा बसपा का, सरकार बनी, 16 महीने चली, मायावती जी हिस्से में 4 महीने आए। हम इतनी पुराने गठबंधनों की क्यों बात करते हैं? 2019 के विगत लोकसभा के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था जी। और सपा बसपा गठबंधन में हमारे 63 MP आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहने जा रहा हूं, जो अखिलेश यादव रोज ट्वीट करते हैं ना, इस बड़ा दुर्भाग्य है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह के घर में एक ट्विटर पुत्र पैदा हो गया है, जो समसामयिक घटनाओं पर धरना रैली प्रदर्शन तो नहीं करते हैं, जबकि लोहिया ने कहा था जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। तो वो श्रीमान जी ट्वीट करते हैं और फिर आप मेरा घर मुझे एक तो घेरते हो, जब भी अखिलेश कुछ बोलते हैं तो देश भर के पत्रकार मेरे पास आते हैं, क्यों आते हैं मुझे आज तक नहीं पता चला। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अपना बैटलफील्ड चुनने के बाद जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं विपक्षी एकता पर, ये यूपी है जो 80 MP बनाती है। सेफई के परिवार पर मुझे मुलायम सिंह जी ने कहा जलेसर चले जाओ, जो कभी नहीं जीती गई, चला गया, 3 बार जीत भी गया। फिर मुझे कहा गया अखिलेश यादव से लड़ो, फिरोजाबाद लड़ गया, मेरी चॉइस नहीं थी। फिर कहा गया डिम्पल यादव से लड़ो, लड़ गया। फिर कहा गया अक्षय यादव से लड़ो, लड़ा। फिर अभी कहा गया करहल जाके लड़ो, लड़ा। लेकिन ये सेफई परिवार वाले अपना युद्ध का मैदान खुद चुनते हैं। द बेस्ट 5 सीट ऑफ यूपी जो यादव और मुस्लिम बाहुल होते हैं। मैडम, इसके बाद इस गठबंधन के बावजूद जो 2 बड़ी पार्टियों का हुआ था, बहन जी ने बड़े मन से कह रहा हूं, कोई नहीं कहेगा, 1 लाख वोट डिम्पल यादव को ट्रांसफर किए, फिर भी वो मोहतरमा कन्नौज से चुनाव हारी। अखिलेश के भाई अक्षय यादव को फिरोजाबाद में बहन जी 1.25 लाख वोट डाले, तब भी अक्षय यादव फिरोजाबाद हारे, और धर्मेंद्र यादव को 1 लाख वोट मिला, तब वो हारे। और अब सपा बसपा का गठबंधन हो नहीं रहा है। जी, बघेल जी, तो आप किस गठबंधन की, बिल्कुल आप किस गठबंधन की बात बिल्कुल, लेकिन कामयाबी के पटल पे पूर्णिमा, जिसको अपनी तस्वीर उकेरनी होती है, जिसको अपने शब्द उकेरने होते हैं, वो करके ही थमता है। तो क्योंकि टाइम साफ दिखा रहा है बघेल जी, बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आपको कहना और हमें सुनना बाकी है। लेकिन इसके साथ ही पूर्णिमा, मैं 1 सेकंड लेते हुए, चूंकि सर कल आपने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है और विश्व भर में योग दिवस को सेलिब्रेट किया गया है, तो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हम सभी की तरफ से और तालियों के साथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 1 मिनट अगर आप मुझे दे दें तो मैं जन्मदिन मनाने का तरीका बता दूं। लाभ के पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को लाभ में आ रहा है, CEO, DM, SP, DIG, कमिश्नर, मंत्री, लाभ के पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को कभी सार्वजनिक रूप से अपना बच्चों का और पत्नी का जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाना चाहिए। उदाहरण के तौर से अगर कलेक्टर जन्मदिन मनाएगा तो पूरे जिले के पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, ADO, BDO, CDO ना चाहते हुए भी उपहार देने आएंगे। ईमानदार से ईमानदार मंत्री और अधिकारी अगर साल में 3 बार जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी मना लेगा तो करोड़ों की गिफ्ट आ जाएगी। इसलिए मैं, पुरुष छिपाते नहीं है, उम्र कितनी हो गई है, द मैन इज ओल्ड व्हेन ही फील्स, वुमेन इज ओल्ड व्हेन शी लुक्स। मैं 63 साल का कल हुआ। योगा तो मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय कर दिया, धन्यवाद। सुखद संयोग है कि मेरा बर्थडे है। मैंने कल 63 पेड़ लगाए, फिर 63 लोगों ने रक्तदान किया, फिर 63 हेलमेट बांटे। क्या बात है। फिर 63 हमारे वाल्मीकि महिलाओं को 63 साड़ी दी। फिर कुष्ठ रोगियों के यहाँ, आप जहां रहती हो वहां जालमा इंस्टीट्यूट है, और कुष्ठ आश्रम में 63 परिवारों को महीने भर का खाना 1 दिन का नहीं दिया है। इसलिए अगर हम पूरा सदन तय कर ले कि बच्चों के जन्मदिन पर, मैरिज एनिवर्सरी पर, पुण्यतिथि पर, चलो पैसे वाले गरीब लोग हेलमेट नहीं बांट सकते हैं,
लेकिन रक्तदान आपके तो कर इस सकते छोटे हैं से और संदेश पेड़ लगा से सकते बघेल हैं। जी बड़ी ये बात निकल कर 63 सामने आ हेलमेट रही में है से और 63 हम सब लोग इसको अपनाते हुए माफी चाहूंगी, आपको मुझे रोकना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच शिखा बघेल जी, बहुत बहुत और शुक्रिया एक आपका। छोटा सा तोहफा सर के लिए, बिल्कुल। एक छोटा सा मोमेंट। एंड गिफ्ट कैन चेंज द हार्ट ऑफ गॉड। एक बार तालियां हो जाए बघेल साहब के लिए जल्दी से इस शानदार चर्चा के लिए।